प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 विज्ञान विषय चैप्टर 12 पादप में जनन पाठ से आज हम 2 प्रश्न कराएंगे। इससे पहले हम अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि और कायिक प्रवर्धन विधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम खंडन विधि और बीजाणु निर्माण विधि समझेंगे और पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन की खंडन विधि क्या है? यह अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जनक जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है तथा प्रत्येक टुकड़े से एक नया जीव उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए स्पाइरोगायरिया में इसी विधि द्वारा जनन होता है। स्पाइरोगायरिया क्या है भाई? स्पाइरोगायरिया एक प्रकार का शैवाल है, काई है। काई तो देखी होगी सबने, काई का एक प्रकार है स्पाइरोगायरिया। स्पाइरोगायरिया क्या है? लंबी लंबी श्रृंखलाओं में होता है। काई देखी होगी आपने, जहाँ से टूट जाती है जो टुकड़ा होता है वो नए जीव को जन्म देता है। खंडन विधि द्वारा जनन होता है उसमें। दूसरा प्रश्न है, अलैंगिक जनन की बीजाणु निर्माण विधि का वर्णन कीजिए। यह अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें नए जीव की उत्पत्ति बीजाणु निर्माण से होती है। यह मुख्यतः कवक या फफूंद, मोस, फर्न आदि पौधों में होता है जिसमें बीज नहीं होते। बीज रहित पौधों में ऐसा होता है। अलैंगिक जनन बीज रहित पौधों में ही होता है। कवक या फफूंद में इसी विधि द्वारा जनन होता है। कवक में छोटी छोटी बीजाणुदानियां बनती हैं। इनमें बीजाणु बनते हैं और पकने के बाद बिखेर दिए जाते हैं। बीजाणुदानी पकने के बाद एकदम फट जाती है। जैसे फटती है बीज दूर दूर तक हवा में या वैसे वायु के द्वारा दूर दूर तक फैला दिए जाते हैं। उचित परिस्थितियों में नए कवक को जन्म देते हैं। कवक मुख्यतः बरसात के मौसम में होती है। जो नमी आर्द्रता होती है ना, जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर ज़्यादा होती है, तो प्रत्येक बीजाणु नए कवक को उत्पन्न करता है। ये चित्र द्वारा दर्शाया गया है भाई। बीजाणुदानी है, ये कवक है, कवक का जाल है, उसके ऊपर बीज बनते हैं। ऐसे तंतुहे बन जाते हैं। ऊपर एक कवच होता है। कवच के कारण ये नष्ट नहीं होते। जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं तो ये पक जाते हैं। पकने के बाद ये ऐसे रप्चर हो जाएंगे, फट जाएंगे। फटने के बाद क्या होगा? बीजाणु एकदम बिखर जाएंगे। जहाँ जहाँ बीजाणु पड़ेगा, नम सतह पाओगा, वहीं पर नया कवक उत्पन्न हो जाता है। तो ये दोनों प्रश्न अच्छे से लर्न करने हैं, अपनी फेर नोटबुक में लिखने हैं।